जय हिंद दोस्तों. In this video, we are going to discuss about the strategy for the candidates who are having physical and medical on this 10th or 12th July, and those who have already done their physical and medical test. So this video is completely made for the candidates of CAPF Assistant Commandant Examination of 2020. तो क्या है ना, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछ रहे कि सर मेडिकल कब होगा या इंटरव्यू की डेट्स कब आएंगे, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू करना सही रहेगा या 2021 का जो अटेम्प्ट है अभी 8 अगस्त को एग्जैक्टली एक महीना बाकी है, क्या उसके लिए प्रिपरेशन करें. तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ. एक्चुअली जो हमारा अटेम्प्ट था इन 2019, द सेम सिचुएशन हमारे साथ थी कि 2021 का पेपर आ गया था, हमारा रिजल्ट भी नहीं आया था. तो मतलब 20 दिसंबर को 2020 का पेपर था और हमारा रिजल्ट तब तक आया नहीं था. तो हम यही कन्फ्यूजन में थे कि जाहिर सी बात है कि मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत था, मेंटली हम पूरे डिस्टर्ब हो गए थे कि रिजल्ट का वेट करें या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे फॉर 2020 एग्जामिनेशन. तो देखो, मेरे साथ कम से कम 6-7 लोग थे हम प्रिपरेशन करने वाले, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए वो अपियर थे, इंटरव्यू भी दिया, पर सब यही सिचुएशन में थे कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन के भी लिए वो तैयार नहीं थे. तो यही है कि 6-7 में से सिर्फ हम 2 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाकी 4 से 5 लोग थे उनका सिलेक्शन हुआ नहीं. और अल्टीमेटली वो 2020 का जो पेपर था उसमें सिर्फ एक ही बंदा क्लियर कर पाया, जो 4 बंदे थे वो क्लियर नहीं कर पाए. तो ये क्यों हुआ दोस्तों? यही कि है जो हमारे हाथ में था नहीं उसके बारे में हम सोचते रहे, और एग्जाम को जो 2020 का अटेम्प्ट था, किसी मतलब उसमें से 2 ऐसे थे कि उनका वो लास्ट अटेम्प्ट था, और अभी जो 2 है उनका ये 2021 का लास्ट अटेम्प्ट रहेगा. तो ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है. तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो 2020 वाले हैं, इंटरव्यू की डेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ. क्या है ना कि ये एंटिसिपेशन रहेगा मेरा, कोई कंफर्मेशन नहीं है. एक अंदाजा ऐसे है कि अभी आपका फिजिकल है 12 जुलाई, रीमेडिकल 45 डेज में होगा, तो मे बी अगस्त एंडिंग तक आपका रीमेडिकल होगा. रूल ऐसा है कि रीमेडिकल के बाद तुरंत वो 20 डेज के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू से कॉल दे देते हैं और इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं. पर सिविल्स के इंटरव्यू वो सितंबर से शुरू हो रहे हैं. तो जब तक सिविल्स के इंटरव्यू खत्म नहीं होते तब तक अपना सीएपीएफ का इंटरव्यू शुरू नहीं होगा. बीच में फॉरेस्ट का भी रिटर्न का रिजल्ट आया है, उनका भी इंटरव्यू के इंटरव्यूज के डेट्स शेड्यूल नहीं किए हुए हैं. तो मे बी सिविल्स के बाद फॉरेस्ट के ले सकते हैं. अगर सिविल के बाद फॉरेस्ट के ले लेंगे तो मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर ये सीएसई और फॉरेस्ट इंटरव्यू चलेंगे. मे बी अपने सीएपीएफ के इंटरव्यूज ये अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में हो सकते हैं. ये एक अंदाजा है. अगर फॉरेस्ट के नहीं हुए तो वो अक्टूबर में 100% आ जाएंगे. तो अब ये है कि अब इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करें या जो 8 अगस्त को जो एग्जाम है 2021 का अटेम्प्ट, उसके ऊपर फोकस करें. देन आई वुड सजेस्ट कि आपने 100% अब बस ये लास्ट 30 दिन है आपने 2021 के एग्जाम के लिए देने चाहिए. इंटरव्यू के लिए आपके पास आगे आने वाले 2 से 3 महीने हैं, उसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो. इंटरव्यूज के लिए मैं गाइडेंस वीडियो भी अपलोड करना अब शुरू कर दूंगा कि डेप कैसे प्रिपेयर करना है, डेप के ऊपर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अपने हॉबीज कैसे प्रिपेयर करनी है, ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस है वो उसके ऊपर कैसे प्रिपेयर करना है, जो केस स्टडीज आती है, सिचुएशन बेस्ड रिएक्शन टेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे टैकल करना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल अब यही है कि लास्ट 30 डेज बचे हुए आपके. देखो, आपने इंटरव्यू तक आए हो, इसका मतलब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अच्छा सा एक्सपीरियंस है, और आपने जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसके स्किल्स आपके पास हैं. तो बस यही है कि रैपिड एक रिवीजन कर लो. मेजर सब्जेक्ट से लाइक पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग हो गई, ऐसे जो ये रेगुलर सब्जेक्ट्स है उनको एक बार कंप्लीट रिवीजन जो थ्रू आउट रिवीजन दो. मिनिमम 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ पेपर 1 एंड 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ पेपर 2, ये जरूर लगाइए. मे बी किसी का स्कोर इस बार जो इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे उनका पेपर 1 का स्कोर मे बी 110-120 आ रहे होंगे, तो वो थोड़ा मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड जोन में है, कॉम्प्लेक्स जोन में है, कुछ क्लियरिटी नहीं दे सकते. तो आप यही कोशिश करो कि अगर आपके 2020 में 120 आ रहे हैं तो इस बार 140 कैसे लेंगे, 130 आ रहे हैं तो 150 कैसे लेंगे. तो हमेशा वो आप इम्प्रूवमेंट के लिए सोचो. लास्ट टाइम जो वीकनेसेस थे या जो चीजें छूट गई थी, फिर भी हमें फिजिकल मेडिकल का कॉल आ गया था, तो जो चीजें छूट गई थी उनके ऊपर आप काम करो.
फॉर एग्जाम्पल किसी का मैथ रीजनिंग वीक रहा होगा तो मैथ रीजनिंग को अभी पक्का कर सकते हो और अपने नंबर्स बढ़ा सकते हो। तो ये आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको सोचने में बिल्कुल वक्त आपका वेस्ट मत करो। अपने हाथ में है, सिर्फ अभी यही सोचना कि 8 अगस्त को एग्जाम है। दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैंने फिजिकल मेडिकल दिया है और मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा और मेरा सिलेक्शन होगा, नेवर, वो बिल्कुल छोड़ दो। अब यही आपके दिमाग में ये रखना है कि मुझे बस 8 अगस्त का पेपर देना ही देना है, वो देना है, उसमें अच्छे से अच्छे नंबर्स लेने हैं, दैट्स इट। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। जो भी कुछ आपको डाउट्स होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे बेशक पूछ सकते हो, इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए भी पूछ सकते हो। पर फिलहाल मैं खुद अभी इंटरव्यू के लिए मैं किसी को भी कुछ सजेशन दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन आपका यही रहेगा कि आप बस आने वाले 8 अगस्त की एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।